राम राम सर। मैं आज आपने महादेव जी को सावन महीनों आ रही है इन वास्ते आपने महादेव जी की कथा सुनो। सावन महीना में जो सावन सोमवार आया करे उन टाइम महादेव जी रे कासनो करे मंदिर जावे तो महादेव जी की कथा सुनना जरूरी है। इन वास्ते मैं आपने महादेव जी की कथा सुना रही हूँ। आप सब लोग महादेव जी मंदिर जा आपने सावन सोमवार महादेव जी जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, महादेव जी की पूजा करो, हर मनोकामना पूरी हुए और महादेव जी सब मनोकामना पूरी करे। और आपने आज कथा सुनाओ, आपकी पूरी मनोकामना पूरी होला। बोले महादेव भगवान की जय, बोले माता पार्वती की जय, बोले गजानन जी महाराज की जय। किसी शहर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी की चिंता में दिन रात प्रति शिव जी के मंदिर जाता था और शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था और शिव जी महाराज से हमेशा प्रार्थना करता था। इसी के इस भक्ति और भाव को देखकर एक समय माता पार्वती और शिव जी महाराज उधर से जा रहे थे। तब पार्वती ने कहा, है महाराज, ये आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन भक्ति और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपके इसके मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा, है पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी की चिंता में दिन रात दुखी रहता है। तब पार्वती ने कहा, है महाराज, ये आपका सदैव अन्य भक्त है, आपकी पूजा और भक्ति श्रद्धा से करता है, तो इनकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। आप तो सदा अपने भक्तों पर दयालु है, अगर आप इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो आपको लोग को पूजेंगे। ऐसे बार बार पार्वती ने महादेव जी से आग्रह कहा। तब शिव जी ने कहा, है पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं उसके पुत्र का प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तब माता पार्वती ने कहा, हे शिव जी ने कहा, है इसको वरदान दिया और शिव जी और पार्वती उधर से चले गए। फिर ये साहूकार ये सब बात सुन रहा था। तब साहूकार को न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वो पूर्ण की तरह शिव जी महाराज का पूजन और भक्ति करता रहा। कुछ ही समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके अति सुंदर का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने न कुछ प्रकट की और न किसी को ये भेद बताया। वे पूर्व की तरह शिव जी महाराज का पूजन और भक्ति करता रहा। कुछ ही समय बाद साहूकार की स्त्री ने साहूकार से कहा कि अपने पुत्र का विवाह के लिए अच्छी लड़की ढूंढिए। तब उसके पिता ने कहा कि मैं अपने पुत्र को अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तब उसने पिता ने उसके मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और धन देकर कहा, इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, जिसे स्थान पे जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। तब सब साहूकार के मामा और उसके भांजा काशी जी के लिए चल पड़े। उसी रास्ते में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए चले। उसे करते करते वो काशी जी रास्ते में जा रहे थे। एक शहर था, उसी शहर की कन्या का विवाह था, परंतु वह विवाह करने के लिए आए थे। वो एक आंख से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं की लड़की के उसके माता पिता ने देखकर किसी विवाह शादी में अड़चन पैदा ना कर दे। अति उसने सेठ के सुंदर लड़के को देखा। तब मन में विचार किया, क्यों ना द्वार के समय इसी लड़के से काम चला दिया जाएगा। उसने उस लड़के से उसके मामा से बात की, अगर आप मेरे बेटे के साथ में मेरे दूल्हे के कपड़े पहन के और उनके साथ चलेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होंगी। उसने कहा, ठीक है। ये सारी बात सुनकर और उसने राजी हो गए और उसके वर के कपड़े पहना कर तथा उसे घोड़ी पर बैठा के उसके लड़के के उसके साथ में उसे ले जाए, बारात लेके गए। उसे वहाँ जाकर द्वार पे गए। द्वार का अच्छी तरह से सब काम समाप्त हो गया। उसके पिता ने सोचा कि यदि इसी लड़के से साथ उसका विवाह करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा मन में विचार करके उसको बोले कि अगर कन्यादान और फेरों का दान काम कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। वे दोनों ने स्वीकार कर लिया और उसे फेरा के कपड़े में पहनाकर तथा उनको फेरा में बैठा दिया। कन्या का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हुआ। जब कन्या को विदा करने वाले थे तब उसने लड़के ने कन्या की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है,
मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब वो लड़के के जाने के पश्चात जब लड़की ने अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता से सारी बात बताई और उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने में नहीं जानू बोल दिया। तब उसने पिता ने उसकी सारी कन्या की बात सुनी तथा उस कान्हे जवई के साथ उसको अपनी कन्या को विदा नहीं किया और उधर उसकी सेठ की बारात वापस चली गई। इधर उधर वो काशी जी लड़का पहुंच गया। वहां जाकर उसके मामा ने यज्ञ करना और पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी ऐसे करते करते कुछ समय बाद जब उसकी आयु 12 साल की हुई उसी दिन उन्होंने घर में यज्ञ रखा था और वो लड़का ने पंडितों को यज्ञ रखा था। लड़का ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। मामा ने कहा कि तुम जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा ने जाकर वहाँ देखा तो उसका भांजा मर्द पड़ा है। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अति उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और उसे यज्ञ का कार्य समाप्त करके उसके बाद में उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय माता पार्वती और शिवजी उधर से जा रहे थे। जब शिव पार्वती जी ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तब पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज कोई दुखहरी रो रहा है, इनके कष्ट को दूर करिए। तब शिवजी महाराज ने कहा, हे पार्वती इसके भाग्य में इतना ही था, इसकी आयु इतनी थी, 12 साल वो छो भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज इसके माता पिता इसे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसे जीवन वरदान दीजिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी उम्र इतनी थी, जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, उसी तरफ जैसे वो कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। इसकी आयु इतनी थी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती ने महाराज शिवजी से बार बार आग्रह करने लगे, हे महाराज इसके आयु दो, नहीं सो तो माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब बार बार पार्वती माता की आग्रह सुनकर शिवजी महाराज ने उसे जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज और पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। लड़का जीवित हो गया। उसके मामा बहुत खुश हुआ। लड़के को लेकर मामा ने उसी प्रकार का यज्ञ कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपनी घर की ओर चले। जिसी शहर में आए थे जहाँ उस राजकुमार का उस लड़की के साथ विवाह हुआ था, उसी शहर में आकर उसने यज्ञ आरंभ कर दिया। तब उसके मामा ने उसे पहचान लिया और उसके जो ससुर थे उसे पहचान लिया। उसने अपने बेटी के साथ उसको बहुत सारा धन दिया और अपने जमाई को विदा किया। वह बहुत सारा धन लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की ओर आया। वहाँ जाकर उन्होंने अपने मामा से कहा, मामा बोला मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हें खबर दे आता हूँ। तब मामा ने उसे घर जाकर उसके माता पिता को खबर दी थी कि तुम्हारा बेटा और उसके बहू के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं, परंतु माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब उसने बोला कि बहू के साथ भरपूर धन के साथ आ रहे हैं, तब माता पिता ने अपने छत पर बैठे ये प्रण रखा था, अगर हमारा पुत्र राजी खुशी लौट कर आएंगे तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपना प्राण दे देंगे। इतने में मामा ने कहा, तुम्हारा पुत्र आ गया है। तो सेठ सिठानी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ सिठानी ने बाहर आया, नीचे आकर अपने पुत्र और तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। तो दोनों को अपने घर में बुलाए और उसने बहुत सारा स्वागत किया। इस प्रकार के जो मनुष्य सोमवार का व्रत और पूजन करता है तथा उनकी कथा सुनता है और उनका जो कथा सुनता है उन्हें नाना प्रकार के सुख को भोग कर अंत में सदाशिवपुरी को जाता है। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके यह कथा सुनते हैं, महादेव जी भगवान माता पार्वती को जल चढ़ाते हैं, बिल पत्र चढ़ाते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कंवारी स्त्री को अच्छा वर मिलता है, शादीशुदा को पुत्र की प्राप्ति होती है, बूढ़ी जो करेंगे उसको बैंकुट का वास मिलता है। यह बोले नाथ भंडारी, जो भी आपकी पूजा करते हैं उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करना और हमारे जो कहानी सुनने वाले और बोलने वाले हुंकारा देने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।